Hello everyone. In the last video, we connected MySQL with Node.js. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी कोड लिखा है जिसमें हमने MySQL को Node.js के साथ कनेक्ट किया था। उसके लिए हमने 4 पैरामीटर लिए थे: होस्ट, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस। और एक कंसोल पे हमने प्रिंट कराया था कि अगर कनेक्शन बनता है तो क्या डेटाबेस कनेक्टेड आए, और अगर नहीं बनता, कोई एरर आती है, तो एरर कंसोल पे आपके प्रिंट हो। तो अब इस वीडियो में हम CRUD देखेंगे। CRUD क्या होता है? वी विल परफॉर्म CRUD ऑपरेशन। CRUD मीन्स, देखो, सी होता है आपका क्रिएट, ठीक है। आर मीन्स आपका रीड हो गया, यू अपडेट करने के लिए, और डी फॉर डिलीट। CRUD से हम सिंपल एपीआई बनाएंगे यूजिंग एक्सप्रेस.js एंड कनेक्ट विथ MySQL। तो इसमें हम 4 एपीआई बनाएंगे, एक क्रिएट के लिए, रीड के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए। ये सिंपल एपीआई होंगी, ठीक है। देखो, CRUD के लिए फर्स्ट हम प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करते हैं। फर्स्ट इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेज। अब पैकेजेस क्या क्या है इसके लिए, देखो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक तो आप npm init y कर लीजिए। आपका प्रोजेक्ट अगर स्क्रैच से आप बना रहे हो तो आप प्रोजेक्ट को सेटअप ऐसे करेंगे, ठीक है। ये आप पहले फर्स्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। और उसके बाद एक्सप्रेस और MySQL को इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए ये कमांड है npm install express MySQL, जो हमने पिछली वीडियो में जब हम बना रहे थे तो हमने ऑलरेडी ये इंस्टॉल किए थे, ठीक है। सिंपल, मैं सीधे अब फर्स्ट एपीआई बनाते हैं हम किसके लिए, अपना क्रिएट के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्या देखेंगे क्रिएट में। नाउ वी विल इंसर्ट डेटा इनटू MySQL टेबल। हम जो MySQL टेबल हमारी ऑलरेडी बनी थी यूजर्स, उसमें हम डेटा को इंसर्ट कराएंगे। तो हमारे 3 कॉलम थे। आईडी अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। सो डेटाबेसेस, उसके बाद यूज टेस्ट डेटा। टेबल देखने के लिए सो टेबल्स। मैं सारी कमांड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो हमारे 3 कॉलम बने थे, आईडी, नेम और ईमेल, ठीक है। तो इसके लिए हम इंसर्ट क्वेरी कैसे लिखते हैं, अब वो कोड पे बनाते हैं। फर्स्ट एपीआई हमारी है क्रिएट की। तो मैंने यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कनेक्शन इस पेज को एक्सपोर्ट किया है, और इंडेक्स डॉट जेएस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंडेक्स डॉट जेएस में इसे मैंने कॉल किया है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं अपनी इंसर्ट करने के लिए एपीआई। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐप डॉट पोस्ट, ये आपको पता है। उसके बाद हम करते हैं यूजर्स, हमारा जो राउट होगा वो यूजर्स होगा। उसके बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये भी आपको बेसिक, इतने आपको राउट बनाने क्लियरली पता चल गए कि हम ऐसे इसके थ्रू, इसको ना मैं नीचे कॉपी भी कर लेता हूँ 2-3 बार, क्योंकि 4 ऑपरेशन करने तो 4 बार इसकी नीड पड़ेगी हमें। तो ये मैंने पहले ही कॉल करा दिया, ठीक है। राउट ऐसे ही रख लेते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं आपके इसके अंदर। अब हम क्या लिखेंगे, तो यूजर्स की जगह मैं राउट का नेम चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, इसको कर लेते हैं ऐड यूजर्स, ठीक है। अब अंदर हम क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट आपने लिखने हैं जो पैरामीटर आपके आएंगे, कॉन्स्ट नेम और ईमेल है, ठीक है। ये आपके किस में आएंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये भी पता है आपको, बॉडी में जो भी पैरामीटर आपके, जब आप फ्रंट एंड से पैरामीटर आएंगे वो किस में आएंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब आपको क्वेरी लिखनी है। तो उसके लिए हम क्वेरी को एक वेरिएबल पे रख लेंगे, कॉन्स्ट एसक्यूएल इंसर्ट की क्वेरी। आपने MySQL पे ऑलरेडी देखी होगी, जो मैंने MySQL की वीडियोस डाली थी, वहीं मैंने इंसर्ट, ये सेलेक्ट, डिलीट और अपडेट सब क्वेरीज बताई थी। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। तो उसके लिए इंसर्ट इनटू आपकी टेबल का नेम है यूजर्स, और आपके क्या क्या पैरामीटर हैं, नेम, कॉलम बेसिकली, और ईमेल, ठीक है। इसको बंद कर देंगे, और जो आपकी वैल्यूज हैं वो है नेम के अंदर। आप ऐसे नेम, आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे देंगे नहीं, वैल्यू आएगी आपके बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। तो उसके लिए क्या कर लेंगे हम, ऐसे एक, और जितने भी आपके कॉलम होंगे उतने आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। db डॉट क्वेरी एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम एसक्यूएल में, एसक्यूएल हमारा जो
ऊपर से वेरिएबल का नेम हो गया, और जो दो पैरामीटर हैं, एक हमारा नेम है और एक ईमेल है, ये पैरामीटर हमने भेज दिए। तीसरा जो इसमें होता है कि एरर और रिजल्ट। ठीक है, एरर आएगी तो एरर वाले ब्लॉक में चले जाएगा, अगर रिजल्ट आएगा जो भी सही आएगा तो रिजल्ट वाले ब्लॉक में आ जाएगा। वो कैसे, वो हम इसके नीचे कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तो एरर फंक्शन, उसके बाद अगर एरर आती है, इफ़ एरर जो आपने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे तो अनडिफाइंड वेरिएबल की एरर आ जाएगी। अगर एरर आती है तो आप देते हो कि res डॉट स्टेटस। ये स्टेटस क्या है, इसकी भी वीडियो ऑलरेडी डली है तो आपको पता होगा। 500 में क्या एरर आती है, इंटरनल एरर। ठीक है, डॉट सेंड, तो एरर कोई मैं सीधे प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे। तो क्या देगा, इंटरनल एरर, आपको ये ऑलरेडी पता है। अगर आपका रिजल्ट आता है तो उसके लिए, रिजल्ट के लिए हमने क्या दूसरे ब्लॉक में res डॉट सेंड, इसमें लिख लेते हैं हम यूजर एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, पहले पोस्टमैन पे आऊँगा और हमारे जो यूआरएल का नेम है वो है ऐड यूजर्स। तो ऐड यूजर्स, और जो भी आपको पैरामीटर भेजने हैं, क्या क्या पैरामीटर है आपके बॉडी के अंदर, एक तो नेम है, एक ईमेल है। तो उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, नेम, नेम हो गया मान लो। अच्छा, ऑलरेडी पहले हमारे ऑलरेडी डेटा क्या क्या पड़ा है टेबल में वो चेक कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो उसके लिए मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करके चेक कर लेता हूँ। तो इसके अंदर 5 और 6 आईडी है, तो मैं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया दीपक नेम, और ईमेल लिख ली मैंने deepak@gmail.com। ठीक है, अब मैं इसको सेंड करके देखता हूँ क्या होता है। आपकी पोस्ट की मेथड होगी, ये आपका यूआरएल ऐड यूजर्स, और आपने ऑब्जेक्ट में डेटा लिख लिया। तो नीचे एरर इसलिए आई क्योंकि हमने अपना सर्वर स्टार्ट नहीं किया। तो नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस, अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देखते हैं डेटाबेस कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, अब आ गया डेटाबेस कनेक्टेड। अब मैं उधर से इसको सेंड करता हूँ। तो अब क्या होता है देखिए, यूजर एडेड सक्सेसफुली, किस ब्लॉक के अंदर आया, आपके रिजल्ट वाले ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर। तो फर्स्ट एपीआई आपकी कितना इजी था नोड में एपीआई बनाना। देखिए, आपने जस्ट ऐड यूजर किया, ये आपको ऑलरेडी पता है। दो पैरामीटर, एक रिक्वेस्ट के लिए, एक रिस्पॉन्स के लिए। डॉट बॉडी में दो पैरामीटर आपके आ रहे हैं, एक नेम और एक ईमेल फ्रंट से। उसके बाद आपने बैकएंड में अपनी क्वेरी चलाई, इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूजर्स आपकी टेबल का नेम है, दो पैरामीटर है नेम और ईमेल, और आपने एक ये एक दो लगा दिया आपके क्वेश्चन मार्क, ताकि जितने जितने भी आप यहाँ से पैरामीटर देंगे उतने क्वेश्चन मार्क ये क्वेरी में आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, db डॉट क्वेरी एक फंक्शन है जिसने एसक्यूएल को कॉल किया। एसक्यूएल आपका ये हो गया, नेम और ईमेल दो पैरामीटर। उसके बाद इसने अगर पैरामीटर क्वेरी के एरर के लिए दो पैरामीटर लिए, एक तो एरर के लिए, एक रिजल्ट के लिए, और नीचे इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अगर आप डेटाबेस में जाके चेक करते हैं कि आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी पता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, वहाँ देखेंगे आप एक नई आईडी बन गई है दीपक@gmail.com, जो आपने पोस्टमैन के थ्रू, यहाँ पे आप स्टेटस देख रहे होंगे 200। अगर आप अपने कोड में देखेंगे res डॉट सेंड। ठीक है, आपको पता है अगर एरर आती तो 500 यहाँ पे लिखा आता, नहीं तो 200 इज ओके है। ठीक है, तो ये होगी आपकी क्रिएट। तो CRUD का फर्स्ट जो ऑपरेशन था क्रिएट, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी सीख लिया। ठीक है, अब देखते हैं रीड के लिए। तो रीड के लिए क्या होता है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, तो हम करेंगे इसको गेट यूजर्स। ठीक है, लेकिन ये पोस्ट की मेथड नहीं होगी, ये गेट की मेथड होगी। अब यहाँ पे आप फ्रंट एंड से डेटा नहीं लेंगे, केवल आपका एक राउट हिट होगा और उसको आप डेटा भेजेंगे, तो इसलिए गेट की मेथड है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्स्ट एसक्यूएल वही वेरिएबल ले लेते हैं और आपकी क्वेरी लिख लेते हैं। क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। डेटा गेट करने के लिए आप इस क्वेरी को बहुत बार चला चुके हैं। उसके बाद आपका db डॉट क्वेरी फंक्शन रन होगा, और इसमें ऑलरेडी आपको पता है एक एसक्यूएल दे देंगे, एसक्यूएल पैरामीटर जाएगा। उसके बाद आपका एरर और रिजल्ट। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद ये हो गया, तो अंदर अब आपको क्या लिख रहा है, इनको मैं बंद कर देता हूँ ताकि एरर शो ना हो। तो उसके बाद आपको
चेक लगा देना इफ एरर। तो आप एरर ब्लॉक में आएंगे, उसके लिए res डॉट स्टेटस, स्टेटस क्या रहेगा ये आपको पता है, अगर सॉरी status स्टेटस 500। अब आप जेसन में डेटा भेजेंगे, ठीक है, जो भी डेटा जाएगा वो जेसन में जाएगा। जैसे आपके पास डेटा ऑब्जेक्ट में आप फ्रंट से भेज रहे थे, सेम वैसे ही बैकएंड से भी डेटा आपका ऑब्जेक्ट में जाएगा, जेसन में जाएगा। तो अब मैं इस राउट को कॉल कर लेता हूँ, और इधर जो आपने ऐड यूजर पोस्ट मेथड थी इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ गेट, और इसको कर लेता हूँ egg, ठीक है, और ये सब नन। तो अब मैं सेंड करके देखता हूँ, तो आप देख रहे होंगे नीचे आपका जेसन में डेटा आ गया, ID 5, नेम गौरव, ईमेल 6 और 8, आपकी 8, 3 रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में पड़े थे, 3 के 3 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल गए, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे आपने इस वे में देख लेते हैं, तो ये 3 के 3 रिकॉर्ड आपके इसमें शो हो गए। तो इस तरीके से आपकी गेट और ऐड दोनों एपीआई आपने बना ली हैं। गेट की आपने देखा काफ़ी, अगर आपको फर्स्ट एपीआई बनानी आ जाती है तो दूसरी एपीआई बहुत ईजी पड़ जाती है, ठीक है।